देखिए, भगवान श्री राम जी का अवतार ही भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी है। कोई सेंस है इस बात की? भाई साहब इस बावली गांड का तो अलग ही चल। मतलब भाई लोग, ये बंदा मोदी के नाम का मंदिर बनाने के चक्कर में ना पता नहीं कौन सा, क्या ही बताऊं भाई साहब, ये तो पूरी तरीके से एकदम पगला गया है। एंड एक तो सबसे मजेदार चीज मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये बंदा मर्द है, औरत है, क्या है। क्योंकि जिस तरीके से ये दिखता है, लड़का दिखता है, बट असल में ये अपने आप को हिजड़ा बताता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। दो बात हुई ना। एंड ये अपने आप को डॉक्टर भी ये अपने आप को हिजड़ा बताता है। तो मैं उन्हीं लोगों के बारे में आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा रखा है। उन्होंने दिल्ली सरकार में 2 बार चुनाव लड़ा, एक बार आम आदमी पार्टी से, एक बार कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद उन्होंने उसमें एक हलफनामा लगता है जिसमें लिखा जाता है आप कितना पढ़े। उन्होंने शून्य बताया। इनके बारे में उन लोगों को क्या रहा है, ज्ञापन देने आई हूँ कि ये फर्जी किन्नर है, अपने आप को फर्जी किन्नर अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है, कभी सदस्य बताता है, कभी अध्यक्ष बताता है। इन सब चीजों पर रोक लगे। एंड आप लोग खुद सोच करके देखो कि इंसान जो इसके खिलाफ एफआईआर लिखी जाए, फर्जी हलफनामे दिए इसने, अपने नाम पे फर्जी डिग्री लगा रखी है। इन सब चीजों पे जांच हो। हमारे ट्रांसजेंडर समाज की पूरी छवि धूमिल कर रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों ने ये ज्ञापन बनाया। एक अलग दुनिया की बकचोदी पेल रहा है। मोदी जी को भगवान बनाने में लगे हैं। अब एक ही टाइम पर तो अंधभक्तों के लिए तो मोदी जी भगवान बने ही बैठे हैं। बट ये बंदा पटना में उसके नाम का मंदिर बनाना चाहता है, जिसे देखने के बाद मैं क्या ही बोलूं। मतलब कि मुझे ये समझ में आता है, जहां तक मैंने क्या कहते हैं भगवान को और इंसान को देखा या समझा है, मुझे ये समझ में आता है कि इंसान को इंसान ही रहने देना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। भगवान भगवान है, उसको भगवान ही समझना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एंड अगर जब इंसान ही भगवान बनने लगे तो फिर भाई साहब इस दुनिया में कोई इंसान बचेगा ही नहीं। एंड जब इंसान बचेगा ही नहीं तो फिर ये दुनिया बनी किसके लिए? भगवानों के लिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्या ही बताऊं, ये दल खिचड़ी इन लोगों ने कर रखा है इस पूरी दुनिया का, या बोलो तो इस पूरी इंडिया का भाई साहब, जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। एंड मैं पूछना चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब से कि भाई साहब आपको भी तो ये सारी न्यूज पता चलती होगी ना। या क्या ही कहूँ, आप भी तो खुद बोले थे कि हम अपने बाप के औलाद है ही नहीं। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। तो चलो ठीक है भाई साहब, आपका भी क्या ही कर सकते। मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। कोई सेंस है इस बात की? आपका भी यही सपना था कि कोई हमें भगवान माने। चलो ठीक है, आपके नाम का मंदिर ये लोग बना ही रहे हैं तो आपको तो कोई दिक्कत होगी नहीं। श्री राम जय श्री मोदी। अरे बाबली गांड। एंड इस बावली गांड के मुताबिक मोदी जी राम भगवान है। देखिए, भगवान श्री राम जी का अवतार ही भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे? एक तो सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक भगवान से किसी इंसान की कंपेयर कोई इंसान कर कैसे सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलो छोड़ो, उसको जाने दो। तो ये बंदा कहता है कि मोदी जी भगवान राम है एंड राहुल गांधी रावण है। ये तीर जो है, इसी से राहुल गांधी जैसे रावण का विनाश होना है, और जैसे ही राहुल गांधी जैसे रावण का विनाश हो जाएगा, ऑटोमेटिक कृपा होगी। एंड उससे भी अमेजिंग चीज ये है कि ये बंदा कहता है कि जो मोदी जी को वोट नहीं देते, मतलब जो जनता मोदी जी को वोट नहीं करती वो रावण है? नहीं, वो रावण नहीं है, वो रावण की सेना है। रावण की सेना है? हाँ, रावण की सेना। बेटी चोद के मतलब कि भाई लोग इन सब चीजों को देखने के बाद ना मुझे क्या ही बोलूं मैं। मोदी है तो मुमकिन। इंसान को इंसान रहने दो एंड भगवान को भगवान ही रहने दो। इसके लिए मैं सिर्फ अंधभक्तों को ही नहीं बोलने वाला हूँ, इसमें कई सारे लोग और भी शामिल। क्या बात कर रहे हैं? इसमें राहुल गांधी के भी कुछ अंधभक्त लोग हैं, सोनिया गांधी के अंधभक्त लोग हैं, एंड उससे भी मजेदार चीज अखिलेश यादव के। देखो, जहां तक अभी तक मुझे वीडियो नजर आई है मैं उसके मुताबिक चलूंगा, बाकी और भी लोग अनभक्त होंगे अपने अपने पार्टी के हिसाब से। अब सबसे पहले ये वीडियो, सोनिया गांधी जी के मंदिर में हम बैठे हुए हैं, एक बार जयकारा हो जाए, जयकारा मां सोनिया गांधी की। देखो भाई, मंदिर बना है तो इस मंदिर की भगवान तो यही है। मतलब कि सोनिया गांधी के नाम का, या बोलो तो सोनिया गांधी का मंदिर बना है जिसमें लोग पूजा करते हैं सोनिया गांधी की या इंदिरा गांधी की या राहुल गांधी की। इंदिरा गांधी की जय, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, सोनिया माता की, राहुल पिताजी की, और प्रियंका माता भी। एंड अब आइए देखते हैं हमारे द प्यारे अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव को बनाया भगवान कृष्ण, दोनों हाथ में संविधान थामे नजर आया अखिलेश यादव। मतलब कि भाई लोग आप समझ लो कि एक इंसान को ये लोग भगवान बना देते हैं जिसमें इन लोगों को कोई शर्म नाम की चीज ही नहीं है। क्या अखिलेश यादव को भगवान की तरह पेश करना सही है? मुझे समझ में ये आता है, एक इंसान के लिए आप पूजा कर सकते। ठीक है, आप लोग राहुल गांधी अच्छी उम्र के लिए, अच्छी सेहत के लिए, या अखिलेश यादव की अच्छी सेहत के लिए, सोनिया गांधी, मोदी के मतलब कि अपने पार्टी के लोगों की
लिए, अच्छी सेहत, अच्छी मतलब अच्छी चीजों के लिए आप पूजा करवा सकते, बट उनको भगवान बना देना ये तो एकदम सरासर बकचोदी है। एंड अब आइए राहुल गांधी को देख लीजिए, मतलब दूध से क्या बोलते हैं उसको, नहलाया जा रहा है। भाई साहब, इस दुनिया में या बोलो तो इस इंडिया में ये जो अंधभक्त लोग पैदा हुए हैं ना, ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं पैदा हुई, ये हर पार्टी में है। तो ये हर पार्टी के जो कुछ ऐसे चूतिया लोग भरे हैं उस पार्टी में, तो इन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि भाई सुन लो, इंसान को इंसान रहने दो एंड भगवान को भगवान रहने दो। एंड जिस तरीके से अभी पूरे इंडिया में अंधभक्ति चल रही है ना भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ये अंग्रेज लोग सोचते होंगे कि भाई सही किया कि हम लोग 1947 में ही भाग गए, वरना अभी हम लोगों की हालत बहुत बुरी तरीके से हो रही होती।